Hello, my dear students. Welcome to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. So guys, मुझे आशा है कि आज जिन भी बच्चों का मैथ्स का पेपर था वो काफ़ी अच्छा गया होगा और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जो भी आपके एमसीक्यूज थे उनमें कौन कौन से आपके आंसर्स जो हैं करेक्ट होने थे। यहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक गए हैं और कितने गलत। सो गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री 3। ठीक है, कितने डिग्री का दिया हुआ था? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आपसे पूछा है और यहाँ पे आपको दे रखा है दैट इट हैज एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरो, या फिर एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरो, या एग्जैक्टली 3, या फिर एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, दैट जो आपका पॉलिनोमियल है पी एक्स विद डिग्री 3 हैज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरोस। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस। एक बार हमने एक डाइस का पेयर एक बार हमने थ्रो किया, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन टॉप फेसेस इज एट लीस्ट 4। तो हमें चेक करना था 4 की प्रोबेबिलिटी को। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स, इसमें आपका जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, इसका भी 11/12 आपका आना था। एंड अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, इफ x इक्वल्स टू ए बी क्यूब एंड y इक्वल्स टू ए क्यूब बी वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स। सो ए एंड बी हमारे प्राइम नंबर्स हैं, देन एचसीएफ और जो माइनस एलसीएम जो है वो किसके इक्वल होगा? सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आपका आंसर आना था वो आना था 1 माइनस ए क्यूब एंड बी क्यूब। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, इसमें आपसे ये पूछा था कि ये क्या है, क्या ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इंटीजर है, इरेशनल नंबर है? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ये जो है आपका क्या है? इट इज अ पॉजिटिव इरेशनल नंबर। अब चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट इज। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर जो 5 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो आंसर है वो क्या है? डी है, यानी कि -1/2 इसमें आपको करना था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द डिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिन इज लेस देन 5 यूनिट्स। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिन इज लेस देन 5 यूनिट्स। तो यहाँ पर हमें इन चारों का जो है वो निकाल के डिस्टेंस चेक करना था कि लेस देन 5 यूनिट्स इसमें किसका है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, 1,4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम दिस बैग इज 3/5। तो आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, आपको बस ये बताना था कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है बैग में वो कितनी है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर जो है वो कितना आएगा? 50 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर है। फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन आपको एक दे रखी है ये। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ओके, इसका सी वाला होना है। ओके, सी इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी आंसर है। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। यू हैव आपको दो आपको ट्राइंगल्स दे रखे थे। एक ट्राइंगल आपका एबीसी है एंड एक है आपका पी क्यू आर है, और आपको ना तीनों की डायमेंशन वगैरह भी गिवन थी। सिर्फ आपको जो है एंगल सी का जो है आपको क्या निकालना था? एंगल सी का मेजरमेंट आपको निकालना था क्वेश्चन नंबर 9 में। सो यहाँ पर क्या होगा? एंगल सी का मेजरमेंट 40 डिग्रीज। ठीक है, सो समझ में आ गया स्टूडेंट्स, इसका आपका 40 डिग्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आना था। एक जो क्वेश्चन है ये वाला, ये सिंपल क्वेश्चन है, बस ये पूछा था कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सी आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें हमें सिर्फ एक आइडेंटिटी बतानी थी। सो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सो करेक्ट आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर सी है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 था, अ 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ पोल टू द ग्राउंड। एक पोल से 30 मीटर जो लॉन्ग आपका रोप है उसको स्ट्रेच करके बांधा गया है ग्राउंड तक। इफ द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द ग्राउंड।
सो ग्राउंड पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री का बन रहा है, तो आपको यहाँ पे पोल की हाइट फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 12 में जब आप इसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे सो आपको मिलेगा आंसर 15√3। ठीक है, सो 12 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 13, इफ द मीन एंड मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10 एंड 13। सो आपको मीन दे रखा है, मोड दे रखा है। अब आपको बस यहाँ पे क्या निकाली थी, मीडियन की वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन नंबर 13 में। सो इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो यहाँ पे आपको दो सर्कल्स हैं, एक आपका लार्जर सर्कल है, एक आपका स्मॉलर सर्कल है, और ए बी जो है वो कॉर्ड है लार्जर सर्कल की, और पी पे वो स्मॉलर सर्कल को टच करती है। और आपको दे रखा है डायमीटर जो है आपका 2r था, देन द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल, आपको लार्जर सर्कल का डायमीटर आपको निकालना था। सो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें आपका जो डायमीटर निकलेगा स्टूडेंट्स 14 में, वो आपका आएगा 2√2r। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी वाला है। फिर चलेंगे 15 पे, ऑन द टॉप फेस ऑफ द वुडन क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर्स, hemispherical depression of radius 0.3 centimeter are to be formed by taking out the wood। ठीक है, सो एक आपके पास वुडन क्यूब था जिसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जिसमें बनाया गया है, जिसका रेडियस था 0.3। सो आपको बस बताना है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड, कितने उसमें डिप्रेशंस हम ऐसे बना सकते हैं। सो 15th में जो आपका आएगा वो आएगा 10, ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका फिर करेक्ट आंसर है, 10 इसके अंदर आएगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 16, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन। जब हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स तो हम उसका CF निकालते हैं, वो जो है वो कैसे निकाला जाता है, बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द, बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ऑप्शन नंबर सी ही है, क्लासेस प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, अ पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट साइड 5 सेंटीमीटर उसके अंदर हमें एक सर्कल देखने के मिल रहा है। ठीक है, एक आपके पास पैरेललोग्राम है, उसमें आपको एक सर्कल देखने के मिल रहा है, तो पेरीमीटर निकालना था आपको पैरेललोग्राम का। 17th जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है उसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आना था, 20 सेंटीमीटर इसमें आपका पेरीमीटर निकलेगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन दी साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी जो साइड्स हैं उस पर ई और एफ आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, एक ट्राइंगल आपका एबीसी है जिसके अंदर, तो आपको बताना था कि इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो इसमें आपका ट्रू क्या हो जाएगा, डी वाला, बी सी इज इक्वल्स टू 3EF। ठीक है, अब चलते हैं एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस पे। एजर्शन और रीजन वाले में आपको 19th जो है, 19th का आपका आंसर स्टूडेंट्स में आपको बी लगाना था। ठीक है, क्या लगाना था, बी लगाना था। दोनों आपके ट्रू हैं, बट जो आपका ये रीजन है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का। 19th में आपको बी लगाना था, और जो आपका 20th यानी कि जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर जो आपको लगाना था वो लगाना था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एजर्शन जो है फॉल्स है बट रीजन इसमें आपका ट्रू है। आई होप कि आपके मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस है वो करेक्ट गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाना।